हम सब की कोई ना कोई ऐसी आदत, कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर ज़रूर होता है जिसको हम बदलना चाहते हैं और हम दूसरों को भी मदद करना चाहते हैं कि वो भी अपना बिहेवियर बदले। अब चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे हमारा हस्बैंड हो या हमारा काम की जगह पे कोई कुलीग हो, कोई साथी हो। तो दोस्तों, क्या चीज़ है जो हमें मोटिवेट कर सकती है अपने बिहेवियर को चेंज करने में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिम्पी शुक्ला। डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं और इसके पीछे की साइंस क्या कहती है। दोस्तों, हमारी अगर कोई आदत है जिसको हम बदलना चाहते हैं, कोई बिहेवियर है जिसको हम बदलना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी रात को डिनर के बाद स्नैक्स खाने की आदत है जिसकी वजह से मेरा वजन बढ़ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी? मैं अपने आप को बोलूँगी सावधान हो जाओ, तुम इस स्नैक्स की वजह से मोटी हो जाओगी। या अगर हमारा बच्चा जो है उसको जंक फूड पसंद है, पिज़्ज़ा बर्गर पसंद है, तो मैं अपने बच्चे से क्या बोलूँगी? बेटा तुम मोटे हो जाओगे, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। अब हम लोग इस तरह की वार्निंग्स एक तरह से डराते हैं। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? हमको लगता है वार्निंग्स देते हैं ये बिहेवियर को बदलने में हेल्प करती हैं। हम सबका बहुत गहरा विश्वास बैठा हुआ है, जब हम किसी को डराएंगे तो वो डर से वो सामने वाला बंदा उस बिहेवियर को बदल लेगा। लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि वार्निंग्स का या थ्रेटन करने का, या जब हम किसी को डराते हैं किसी बिहेवियर के लिए, उसका बिहेवियर बदलने में बहुत कम रोल होता है। सिगरेट के पैकेट पे हमने देखा हुआ है स्मोकिंग किल्स। कितने लोग हैं लेकिन जो ये वार्निंग देखने के बाद सिगरेट छोड़ देते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी ने ये प्रूव किया है कि जो फ़ोटोज़ बनी होती हैं सिगरेट पे डरावनी, उनको देखने के बाद तो लोगों को सिगरेट छोड़ना और कम प्रायोरिटी में आ जाता है। ऐसा क्यों है दोस्तों कि हम लोग वार्निंग्स के लिए बड़े रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब चिकना खड़ा हो जाते हैं जब हमें वार्निंग दी जाती है? ऐसा इसलिए है कि जब एनिमल्स में डर इंड्यूस किया गया या उनको डराया गया तो उनका रिस्पॉन्स देखा गया। दो कॉमन रिस्पॉन्स आते हैं। पहला, या तो वो फ्रीज़ हो जाते हैं, जम जाते हैं एक जगह पे, या फिर वो भाग जाते हैं, वहाँ से फ्ली कर जाते हैं, फाइट नहीं करते। फाइट बहुत कम रिस्पॉन्स आता है। ऐसा ही हम ह्यूमन बींग्स के साथ भी होता है, इंसानों के साथ भी। जब हमें डराया जाता है तो हमारा जो दिमाग है वो शट डाउन हो जाता है। हम अपने अंदर उसके बाद जो नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं उनको हटाने की कोशिश करते हैं रीजंस दे के, थिंकिंग से। हम लोग सोचते हैं अरे मेरे ग्रैंडपा जो थे वो भी तो स्मोकिंग किया करते थे, 90 साल तक जिए, स्मोकिंग से हमारे ग्रैंडपा की डेथ नहीं हुई, तो मेरे अंदर की जीन्स भी अच्छी हैं, मुझे भी कुछ नहीं होगा। अब क्या होता है, जिन वार्निंग्स के लिए हम सोचते हैं कि डराने से हम अपना बिहेवियर बदल लेंगे, वो वार्निंग्स उल्टा काम करती हैं, मतलब वापस पलट के आती हैं। अब आदमी और ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है उस चीज़ के लिए जिसके लिए उसको वार्न किया जाता है। हम सब की लाइफ में दोस्तों हमारे ख़राब बिहेवियर होते हैं और वार्निंग साइंस भी होती हैं। जब हम चीज़ों को डिले करते हैं, आगे पोस्टपोन करते हैं, तो हमें पता होता है कि हम डेडलाइंस मिस कर सकते हैं। जब हम स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, हमको पता होता है कि हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब हम ख़राब लोन्स लेते हैं तो हमको पता होता है कि हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। लेकिन बड़ी एनर्जी चाहिए होती है किसी भी पॉइंट पे अपने आप को रोकने के लिए। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम एक फ्यूचर को देखते हैं और हमको पता है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो हमको लगता है कि ज़रूरी तो नहीं है ऐसा हो, तो हम अपने आप को आज के टाइम में क्यों रोकें? तो दोस्तों, जो चीज़ फ्यूचर में हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसके लिए आज अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया कि कैसे लोगों का बिहेवियर इस प्रेजेंट टाइम में चेंज किया जाए कि उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट निकलें। कौन सी इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाए और किस तरह से उनको बताया जाए कि उनका बिहेवियर जो है वो हम आज के टाइम में बदल सकें। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया 100 लोगों के ऊपर। उनको बोला कि आप 80 अलग अलग तरीके की चीज़ें अपने साथ इमेजिन करो। एग्जाम्पल के लिए, बुढ़ापे में आपकी मेमोरी चली जाएगी, आपको अल्जाइमर हो सकता है, आपको सुनने की शक्ति कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने किसी को बोला कि ओल्ड एज में आपकी मेमोरी लॉस का 50% चांस है। फिर उनकी 2 स्पेशलिस्ट से बात कराई गई। एक स्पेशलिस्ट ने उनको बोला कि आपका जिस तरह से आप जीते हो, जो भी आपका हेल्थ है, लाइफस्टाइल है, तो आपका 40% चांस है कि आपकी मेमोरी लॉस होगी।
दूसरे स्पेशलिस्ट ने उनको बोला कि आपके हेल्थ और लाइफस्टाइल को देखते हुए 60% चांस है कि आपकी मेमोरी लॉस होगी। तो लोगों ने किसकी बात को विश्वास किया? कायदे से तो लोगों को अपने जो बिलीव्स हैं उस पर टिके रहना चाहिए। बट जब इस स्टडी को फॉलो किया गया तो देखा गया कि लोगों ने पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने अपने विश्वास पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ बदल लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो लोग पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को, अच्छी न्यूज़ को ज़्यादा सुनना चाहते हैं बजाय कि किसी भी वार्निंग के या डराने के या थ्रेट के या धमकाने के। और ये सारे एज ग्रुप्स पे डिपेंड करता है, इनफैक्ट सब पे लागू होता है ये। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हम लोग फटाफट सुनते हैं, ग्रैस्प करते हैं, पकड़ते हैं और उसी के हिसाब से हम मानना चाहते हैं। हम कोई भी वार्निंग को जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एक स्टडी में देखा गया कि जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से हम लोग सीखते हैं, अच्छी न्यूज़ से सीखते हैं, वो सीखना हमारा ज़िंदगी भर चलता है। लेकिन जब हम ख़राब न्यूज़ से जो सीखना है वो कम होता है शुरू में, बचपन में, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। 40 साल तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है बैड न्यूज़ से सीखने की। फिर वो जो बैड न्यूज़ से सीखना है वो बुढ़ापे में फिर से कम होने लगता है। 40 साल तक आपका धीरे धीरे बढ़ेगा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से सीखना, फिर कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हर उम्र में, आप चाहे बच्चे हैं, हम जवान हैं, बूढ़े हैं, जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपको आती है या आपको अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आप सुनना चाहते हैं, मतलब आपको अपने बारे में जो अच्छा फील कराती हैं, ऐसी न्यूज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप हर उम्र में सुनना चाहते हैं। तो फाइनली हर कोई उस इन्फॉर्मेशन को लेना चाहता है, उस न्यूज़ को लेना चाहता है जो हम सुनना चाहते हैं। हम उस इन्फॉर्मेशन को लेते ही नहीं जिसको हम नहीं सुनना चाहते। एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी मुझसे कहता है कि आप सुंदर दिखते हो और दूसरा आदमी कहता है आप एवरेज दिखते हो, तो मैं किसकी बात पे विश्वास करूँगी? मैं उसकी बात पे विश्वास करूँगी जो कहता है आप सुंदर दिखते हो, क्योंकि मेरा दिमाग अपने बारे में एक अच्छी सी इमेज बना के रखता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो टीचर्स हैं हमारे, जो मेंटर्स हैं या जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो हमको शीशा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं हम खुद को वैसे देखें जैसे हम हैं। इससे क्या होता है, हम उनकी बात नहीं सुनना चाहते। हम नहीं चाहते कि वो हमारी एक इमेज जो हमने अपने बारे में बना रखी है उसको ख़राब करें। और यही मिस्टेक होती है सिखाने में। हम जब वार्निंग्स देते हैं तो हम उस इमेज को तोड़ने की कोशिश करते हैं जो हमने अपने बारे में बना रखी है। तो अब क्या करें, कैसे हम दिमाग के साथ चलें बजाय कि दिमाग के अगेंस्ट चलने के। एक एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में जिसमें उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल में एक कैमरा लगा दिया ये देखने के लिए कि हैंड वॉशिंग कितनी ज़रूरी है। तो स्टाफ क्या पेशेंट के कमरे में एंटर करने से पहले और निकलने के बाद हैंड वॉश करता है कि नहीं। सारे मेडिकल स्टाफ को भी पता था कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद 10 में से खाली एक स्टाफ होता था जो जाने से पहले अंदर कमरे के और आने के बाद दोनों बार हैंड वॉश करता था। इस कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए, लोग इस रूल को फॉलो करें, उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया हॉस्पिटल ने। उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा दिया जहाँ पे ये डिस्प्ले होता था आपने कितनी बार हैंड वॉश किया। जब भी आप अच्छे से जाने से पहले अंदर कमरे के और आने के बाद हैंड वॉश करते थे तो आपके नंबर्स बढ़ने लगते थे उस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर पे। साथ ही साथ उसमें आप आगे एक हफ्ते में, पहले हफ्ते में आपने क्या किया, अगले हफ्ते में आपका कितना इंक्रीज़ हुआ, तीसरे हफ्ते में कितना इंक्रीज़ हुआ, ऐसे सबका डिस्प्ले होता। जब ये इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर्स लगे उसके बाद कुछ ही हफ्तों में देखा गया कि जो कंप्लायंस थी, जो लोगों का मानना था इस रूल का, 90% बढ़ गया। मतलब अब 10 में से 9 लोग इस रूल को फॉलो कर रहे थे। तो क्या हुआ, क्या चीज़ स्पेशल हुई जो वार्निंग्स नहीं दी गई उसके बावजूद लोगों ने इस रूल को मानना शुरू कर दिया। दोस्तों इसमें 3 मेन प्रिंसिपल काम में आए जो लोगों को हेल्प करते हैं उनका बिहेवियर बदलने के लिए। फर्स्ट चीज़ जो हमें अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए मोटिवेट करती है दोस्तों, वो है सोशल इंसेंटिव। दूसरे लोग जब ये देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे लोगों का ओपिनियन, वो क्या सोचते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सब लोग सोशल बीइंग्स हैं, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। हमको ये ज़रूर देखना होता है कि दूसरा क्या कर रहा है, हमको भी वही करना होता है और हमको उससे बेहतर करना होता है। तो दोस्तों ये जो सोशल इंसेंटिव होता है, जब लोगों ने देखा दूसरों के बोर्ड पे कि उनके नंबर बढ़ रहे हैं, वो कितना हैंड वॉश कर रहे हैं, तो सबने हैंड वॉश करना शुरू कर दिया हमारे इस एक्सपेरिमेंट में।
ब्रिटेन में क्या हुआ, जब ब्रिटेन में गवर्नमेंट लोगों को टैक्स भरने के लिए नोटिस भेजती थी तो पहले वो यही बोलती थी कि आपको टैक्स टाइम पे देना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको बहुत अच्छा सिटीजन होना चाहिए। बाद में उन्होंने एक लाइन ऐड की कि ब्रिटेन में 10 में से 9 लोग अपना टैक्स टाइम पे भरते हैं, और बूम 15% इंक्रीज हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स मिलने में, और 5.6 बिलियन पाउंड्स उनके पास उस साल एक्स्ट्रा आया। क्यों? अब जब लोगों ने देखा कि 10 में से 9 लोग अपना टैक्स टाइम पे भर रहे हैं तो हम भी भरेंगे। तो दूसरों को देख के जो हमें इंसेंटिव मिलता है, ये हमारे बिहेवियर को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मोटिवेट करता है। सेकेंड चीज़ जो हमें मोटिवेट करती है अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए, वो है तुरंत का इनाम। जी हाँ, इमीडिएटली जो हमको रिवॉर्ड मिलता है। जब लोगों ने अपने हाथ धोने शुरू किए तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे एकदम से उनके नंबर बढ़ने शुरू हो गए। लोगों को तुरंत एक फीलिंग आई कि उनको कुछ मिला। वो जो तुरंत रिवॉर्ड मिलता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। दोस्तों, लोग तुरंत में चाहते हैं रिवॉर्ड, बजाय कि इसके कि फ्यूचर में कभी जाके उनको कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करते। हर कोई इंसान फ्यूचर में खुश रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है। लेकिन अब मैं आगे जाके 10 साल बाद, 15 साल बाद हेल्दी रहूँगा, इसके लिए मैं आज ड्रिंकिंग क्यों छोड़ दूँ? रैशनल बात है, बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है लोगों की। तो क्या चीज़ है जो लोगों को बिहेवियर चेंज करने के लिए मोटिवेट करेगी? वो है तुरंत का रिवॉर्ड। अगर आप अच्छे हेल्दी हैबिट्स को तुरंत रिवॉर्ड के साथ जोड़ देते हैं, तुरंत आपको कुछ मिलना चाहिए उससे, आपको पता चला कि आपने एक अच्छी चीज़ की और आपको तुरंत कुछ मिला, तो आप उस अच्छी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। स्टडीज़ में देखा गया, एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया, लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग छोड़ देते हैं जब उनका ये जो हैबिट है या ये जो काम है इसको तुरंत रिवॉर्ड के साथ जोड़ा जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करने जाना चाहते हैं, आपने वहाँ पे जिम में कोई फ्रेंड बना लिया, आप उसके साथ गप्पे मारते हैं, या कुछ भी आपको पॉजिटिव चीज़ अभी तुरंत मिलती है, उसके लिए आप तुरंत करने के लिए अपना बिहेवियर चेंज रेडी होते हैं। आप फ्यूचर के लिए अभी कुछ नहीं करना चाहते। जब लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे उनके पॉइंट्स जो हैं फटाफट बढ़ने लगे, तो लोगों ने जल्दी जल्दी हैंड वॉश करना शुरू कर दिया, हर बार कंप्लाई करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, सेकेंड चीज़ जो हमको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मोटिवेट करती है अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए, वो है इमीडिएट रिवॉर्ड। तुरंत में हमको कुछ इनाम मिलना चाहिए। और आप देखिए कैसे हम अपनी हैबिट्स को बदलते हैं, और हम अपनी हैबिट्स के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी बदल सकते हैं अगर हम इस पॉइंट को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिमाग में रखें। तो थर्ड चीज़ जो हमें मोटिवेट करेगी वो है हमारी प्रोग्रेस को जब हम मॉनिटर करते हैं। जी हाँ, मतलब हमने कितनी तरक्की की, हमने कितना चेंज किया, इसको अगर हम टाइम पे मॉनिटर कर पाते हैं, देख पाते हैं, तो ये हमारे बिहेवियर को चेंज करने में बहुत स्ट्रांगली हेल्प करता है। जब हम अपनी आदतें चेंज करते हैं इमीडिएट रिवॉर्ड से, मॉनिटरिंग से, प्रोग्रेसिव मॉनिटरिंग से, तो हमारे चेंजेस जो हैं बिहेवियर के कम से कम 6 महीने तक लास्ट करते हैं, और वो 6 महीने में वो एक तरह से हमारी गुड हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब प्रोग्रेसिव मॉनिटरिंग का मतलब है दोस्तों कि जब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे लोगों को ये बताया गया कि पिछले हफ्ते उन्होंने 8 बार हाथ धोए 10 में से, इस हफ्ते उन्होंने 9 बार हाथ धोए 10 में से, तो लोगों को पता चला कि वो धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अब इसी तरीके से जब आप अपने बच्चे को बताना चाहते हैं कि उसको जंक फूड नहीं खाना है, तो आपको उसे वार्न नहीं करना है, डराना नहीं है। ये नहीं कहना है कि तुम मोटे हो जाओगे, तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, बल्कि आप अपने बच्चे से कहते हो कि अगर तुम जंक फूड खाना बंद कर देते हो तो तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो जाओगे। ये चीज़ एक ऐसी प्रोग्रेस है जिसकी तरफ आप बच्चे को लेकर जा रहे हैं। आप उसे डरा नहीं रहे, आप उसे वार्न नहीं कर रहे। तो दोस्तों, हम ये एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि वार्निंग से, डराने से, धमकी देने से आप किसी का बिहेवियर नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि जब हम किसी के अंदर डर लाते हैं तो उससे वो आदमी शट डाउन हो जाता है, फ्रीज हो जाता है अपनी जगह पे। इसकी बजाय जब हम ये टूल्स यूज़ करते हैं जो आज हमने डिस्कस किए, आई एम श्योर दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमको ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।